हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज की जो क्लास आपकी होने वाली है, इसमें हम माइंड मैप को देखने वाले हैं। माइंड मैप हम पूरा एक आपके लिए तैयार किया है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का सब कुछ यहाँ पे कवर होने वाला है माइंड मैप के थ्रू। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मान लीजिए ये एक वन शॉट है ये। इसमें आपको देखने को मिलेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जो 1857 से लेकर 1947 के बीच में हुए हैं। और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारे वेरियस एग्ज़ाम में। यूपीएससी, जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हिस्ट्री का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो वन शॉट आपको मॉडर्न हिस्ट्री आप आज यहाँ पे पढ़ाई जाएगी 1857 से 1947 के बीच में। ठीक है, और मैं हूँ आपके साथ जढ़ान सर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का जो जन्म है उसकी तारीख क्या है, 1857 से लेके 1885 के बीच में जो है बर्थ ऑफ नेशनलिज्म को कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले क्या था, ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया था। पहले तो मुगलिया थे बहुत सारे, पहले दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगलिया आए, उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने जो है कब्ज़ा कर लिया। लेकिन 1857 ये इतिहास की ऐसी तारीख है जब सबसे पहली बार नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद के ऊपर इंडिया में जो है बात की गई। कैसे बात की गई, सबसे पहले विद्रोह हुआ 1857 का। कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो जो रिवॉल्ट हुआ ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ये डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है। और मेन रीज़न जो था इसका वो था स्पाई म्यूटिनिटी जो मेरठ में हुई थी। जो मंगल पांडे थे, एक ब्रिटिश सोल्जर थे वो भी, तो उन्होंने क्या किया था, अपने बड़े ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को शॉट कर दिया था, गोली मार दी थी। और बाद में मंगल पांडे को फांसी भी लगाई गई। लेकिन यहाँ से जो है क्या होता है, यहाँ से एक रिवॉल्ट छिड़ गया। ठीक है, आंदोलन एक छिड़ गया। और इसमें क्यों इन्होंने ऐसा किया था, जो इसका इमीडिएट जो कॉजेस थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, वो ये थे कि उनको इनफील्ड राइफ़ल, जो राइफ़ल इस्तेमाल करनी पड़ती थी, उसमें जो कार्ट्रिज यूज़ की थी वो पता है क्या, वो जो कव और पिग के फैट से बनी हुई थी। ठीक है, तो 1862 में क्या होता है, 1862 में ऐसा होता है सेटिंग अप हाई कोर्ट को सेटअप किया जाता है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो 1862 में 3 हाई कोर्ट बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं वो, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। अब 1872 में देखिए, 1872 में क्या हुआ था, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो लास्ट टाइम जब हमारा करंट में हुआ था वो 2011 में हुआ था। हालांकि 2021 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड नहीं हो पाया था। और जो 1872 में पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ था ना, ये अंडर द वाइसरॉय तब कौन था, लॉर्ड मायो के अंडर क्या हुआ था, पहला पॉपुलेशन सेंसस हुआ था। कब हुआ था, 1872 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1872 में जो हुआ था प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज। जो पहले चाइल्ड मैरिज थी, ठीक है, भारत का कल्चर का एक हिस्सा था, पहले चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। अब क्या किया, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। 1872 में एक एक्ट पास हुआ था, मैरिज एक्ट। उसके तहत जो है चाइल्ड मैरिज पे जो है रोक लगाई थी। अब 1876 में क्या होता है कि फॉर्मेशन होती है इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन करते हैं 1876 में। और कौन बनाता है, इंडियन एसोसिएशन बनाते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन किसने की थी, तो सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाई थी 1876 में। ये इसके फाउंडर थे। 1878 में क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पे प्रेस एक्ट पास होता है 1878 में। और ये
वाइसरॉय कौन थे उस वक्त? वाइसरॉय किसके अंडर हुआ था? लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के अंडर प्रेस एक्ट जो है 1878 का पास हुआ था। ठीक है, इससे क्या था? फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए ये एक्ट पास हुआ था। 1888 में देखिए, 1881 में क्या होता? फर्स्ट सिनकोरियस सेंसस हुआ था इंडिया में। लॉर्ड रिपन के अंडर 1881 में पहला सिनकोरियस सेंसस हुआ था लॉर्ड रिपन के अंडर में 1881 में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंस द सेंसस हैव बीन अंडरटेकन। ठीक है, उसके बाद जो है सेंसस हर 10 साल में होने लगे एक बार, 10 साल में एक बार फिर होने लगे सेंसस। 1883-84 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है हमें 1883 और 84 में, और ये किसके रिलेटेड थी? रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। क्या चीज़ रिमूव करनी थी? जो डिसक्वालिफिकेशन से जो इम्पोज की थी इंडियन मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर विद रिगार्ड टू ट्रायल ऑफ द यूरोपियन के ट्रायल के लिए जो इंडियन जो हैं जजेस, ठीक है, उनके ऊपर जो लगाई गई थी डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 1883 और 1884 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। और नेक्स्ट देखिए मॉडरेट फेज़ जो आता है इंडियन नेशनलिज्म का, वो 1885 से 1905 के बीच में हमें इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉडरेट फेज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। 1885 में सबको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, और ए.ओ. हुम जो है उसको फाउंडर मेंबर कहा जाता है कि ए.ओ. हुम जो है वो फाउंडेशन करते हैं किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, तो जो एज एक्ट ऑफ कंसेंट एक्ट था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया। ठीक है, जो फॉरबेड करता था कि जो भी गर्ल्स हैं, जो भी बच्चे हैं, गर्ल्स चाइल्ड हैं, उनकी अगर 12 साल से कम उनकी एज है तो उनको शादी नहीं की जा सकती। ठीक है, पहले देखो कितने छोटी उम्र में शादी होती थी। और 1892 में क्या हुआ? 1892 में ऐसा होता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 में। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो एडिशनल मेंबर्स थे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव मतलब जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के काउंसिल थे, वो रेज किए गए थे 1892 में। और 1894 में देखिए सेलिब्रेशन ऑफ गणपति फेस्टिवल जो मनाया जाता है 1894 से इसको स्टार्ट किया गया था, और स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, और ये जो गणपति फेस्टिवल किस लिए स्टार्ट किया गया था? ताकि हार्मनी, टू क्रिएट यूनिटी और नेशनल स्पिरिट जो आ जाए किसमें? लोगों में, भारत के लोगों में एक यूनिटी हो, इसीलिए गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया था 1894 में, और ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ये था 1894 के बाद 1905 में क्या होता है? 1905 में होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के अंडर। ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम्स में कि उस वक्त कौन वाइसराय था जब पार्टीशन हुआ बंगाल का? तो सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। और 1905 में जो स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट है वो भी चलाई गई। और 1906 में क्या होता है? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1906 का, फॉर्मेशन या फिर फाउंडेशन होती है मुस्लिम लीग की, और जिसका फाउंडर है नवाब सलीमुल्लाह। क्या करता है? वो इंडियन मुस्लिम लीग बनाता है। ठीक है, ढाका लिखा है ना, ये ढाका क्या है आज? बांग्लादेश की कैपिटल, तब सब एक ही हुआ करता था। आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज़ जो है 1906 से 1916 तक जो फेज़ आता है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़। ठीक है, 1907 में होती है सूरत स्प्लिट होती है 1907 में, और इसमें क्या होता है? मेन स्प्लिट ऑफ कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक है, 2 फैक्शंस में। इसमें से क्या क्या निकलता है? मॉडरेट निकलते हैं और एक्सट्रीमिस्ट निकलते हैं सूरत सेशन में। 1907 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सूरत स्प्लिट होता है, उसमें कांग्रेस के 2 विभाजन हो जाता है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है, और कहाँ पे होता है? सूरत सेशन में।
1908 में क्या होता है देखो, 1908 में बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनको कहाँ भेजा जाता है, बर्मा की जेल के लिए भेजा जाता है कि जाओ आपको अरेस्ट कर लिया है, आप जेल में जाओ 6 साल के लिए। उनको जेल भेजा जाता है। मंडले एक जगह है बर्मा, ठीक है, वहाँ पे। और उनको चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस ये होते हैं, चार्जेस ऑफ डिफेंडिंग प्रफुल्ला और प्रफुल्ला चक्की एक बंदा था, और एक कौन था, खुदीराम बोस, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश वुमेन को मारा था। तो वो चार्जेस इन पे लगाए जाते हैं बाल गंगाधर तिलक पे, और इनको 6 साल के लिए जेल भेजा जाता है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, ठीक है, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करता है मुस्लिम्स के लिए। 1909 में क्या आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और ये स्प्रेड इलेक्टोरेट्स की बात करता है मुस्लिम के लिए। 1911 में क्या होता है, दिल्ली दरबार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, दिल्ली में दरबार बैठता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल की भी बात होती है, और अनाउंस किया जाता है कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली यहाँ पे कैपिटल बनाई जाती है। कब, 1911 में। पहले कैपिटल कहाँ थी, कलकत्ता, अब अपनी राजधानी ये बनाते हैं दिल्ली में। आज भी देश की राजधानी कहाँ पे, दिल्ली में है। 1912 में क्या होता है, 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी चलती है टू असैसिनेट लॉर्ड हर्डिंग को जो है असैसिनेट करने के लिए, मारने के लिए जो है दिल्ली कॉन्स्पिरेसी होती है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी। और बॉम्ब कहाँ पे फेंका जाता है, लॉर्ड हर्डिंग पे, ठीक है, जब वो स्टेट में एंट्री करता है, ठीक है, दिल्ली में एंट्री करता है, तब उसके ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है। और कौन फेंकता है बॉम्ब, बसंता कुमार बिस्वास बॉम्ब फेंकता है, ठीक है। फिर देखिए लाला हरदयाल एक इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, ये फाउंडर हैं गदर पार्टी, ठीक है, और ये अमेरिका में बनाते हैं इस पार्टी को। ये याद रखना, एग्ज़ाम में आता है, बड़ी बार आया है कि गदर पार्टी के फाउंडर कौन हैं, तो उसके फाउंडर हैं लाला हरदयाल, और बनाते हैं ये कहाँ पे, अमेरिका में बनाते हैं इस पार्टी को, ठीक है। और थोड़ा सा और पढ़ते हैं। 1913 में देखिए गदर पार्टी बनती है सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में बनती है गदर पार्टी, ठीक है। और इसके लीडर्स कौन कौन थे, लीडर्स थे सोहन सिंह, ठीक है, सोहन सिंह बखाना, लाला हरदयाल, फिर रामचंद्रा और भगवान सिंह जो थे इसके लीडर थे गदर पार्टी के, ठीक है। 1915 में क्या होता है, 9 जनवरी को देखिए अराइवल ऑफ गांधी इन बॉम्बे में गांधी आ जाते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में, 9 जनवरी को, ये डेट याद रखना। और ये सत्याग्रह की फाउंडेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अपने आश्रम में कहाँ पे, अहमदाबाद में। 9 जनवरी 1915 को गांधी आते हैं, बॉम्बे आते हैं, कहाँ से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं अपने आश्रम अहमदाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 1916 में क्या होता है, 1916 में फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। देखो बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पे, 1916 में वुमेन यूनिवर्सिटी की जो है पूना में फाउंडेशन करते हैं, और वो कौन करते हैं, धोनो केशव कारवे जो है वुमेन यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन करते हैं 1916 में पूना में, ठीक है। और फाउंडेशन करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन कौन करता है, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1916 में एक और यूनिवर्सिटी बनती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए 1916 में क्या होता है, लखनऊ पैक्ट साइन होता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है, कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट साइन होता है 1916 में, ठीक है। 1916 में साइन हो गया टू बिल्ड पॉलिटिकल कॉन्सेंस, ठीक है, इन यूनिटी बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। जो कांग्रेस के 2 दल बन चुके थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, उनके बीच में यूनिटी लाने के लिए जो है कांग्रेस साइन करती है, लखनऊ पैक्ट में साइन होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट भी यहाँ पे चलाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्या था इसका, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। 1916 में जो होम रूल मूवमेंट चलती है, लीग मूवमेंट चलाई जाती है, किसके लिए, सेल्फ गवर्नमेंट की। इंडियन जो है अब थक चुके हैं ब्रिटिश रूल से, और अब ये जो है सेल्फ गवर्नमेंट चलाएंगे, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे और चलाएंगे, ठीक है। और 1916 में क्या है, फाउंडेशन करते हैं होम रूल लीग की, और ये करते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन करता है, बाल गंगाधर तिलक करते हैं अप्रैल में। और
जो फाउंडेशन होती है होम रूल लीग मूवमेंट की, ये करते हैं एनी बसंत सितंबर में। कौन करता है? एनी बसंत जो है वो फाउंडेशन करती हैं इसकी सितंबर में। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ेंगे गांधीयन एरा के बीच में 1917 से लेके 1947 तक जो फेज़ आता है इसको कहते हैं गांधीयन एरा, क्योंकि अब गांधी की एंट्री हो गई थी। 1917 में देखिए मोंटेगिस अगस्त डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, और इसमें देखिए बिकम द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पास होता है इसके बेसिस पे, मोंटेगिस अगस्त डिक्लेरेशन के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चंपारण सत्याग्रह भी होता है 1917 में, और पहली बार 1917 में पहली सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट चलाई जाती है गांधी द्वारा। ठीक है, ताकि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं, वो सुन सके। ठीक है, इंडिगो कल्टीवेटर्स थे जो नील के कल्टीवेटर्स थे। ठीक है, ओप्रेस्ड बाय पैंथर्स प्लांटर्स इन बिहार में। ठीक है, 1918 में देखिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में क्या होता है? अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होती है। पहली हंगर स्ट्राइक थी गांधी के द्वारा। 1918 में पहली हंगर स्ट्राइक थी जो गांधी के द्वारा, वो कौन सी थी? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह चलाया जाता है। पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी महात्मा गांधी के द्वारा। देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। 1919 में आता है रिवॉल्ट एक्ट। क्या आता है? रिवॉल्ट एक्ट, कर्ब्ड सिविल लाइबिलिटीज़। तो जो ये रिवॉल्ट एक्ट था ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, फर्स्ट मास स्ट्राइक थी ये फर्स्ट मास स्ट्राइक कौन सी थी? रिवॉल्ट एक्ट 1990 की। उसके बाद हो जाता है जलियांवाला बाग मैसाकर, जो हत्याकांड होता है जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को होता है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या है? रिनोंस क्या करते हैं? हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो भी उसके बाद जो क्या है अपना जो नाइटहुड जो है उनको टाइटल मिला था वो भी वापस करते हैं। उसके बाद गांधी को जो टाइटल मिला था केसर ए हिंद, वो भी उसको वापस करते हैं कि मुझे ये आपका टाइटल नहीं चाहिए, आपने हमारे लोगों को मारा है बिन किसी रीज़न के। ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया कि अपॉइंटमेंट होती है हंटर कमेटी की यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन हो पंजाब रोंगवेज में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, उसके ऊपर फिर बोलते हैं कि हंटर कमेटी बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करें कि पंजाब में क्या हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 1919 में क्या होता है? 1919 में आता है दियारची किसके लिए? एग्जीक्यूटिव्स के लिए प्रोविंशियल लेवल पे आता है दियारची। नेक्स्ट देखिए अब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कौन बनाता है? अली ब्रदर्स। ठीक है, अली ब्रदर्स जिसमें कौन कौन आता है, और ये डेट भी आपकी कब है? ये डेट भी है 1919 में। और खिलाफत जो कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, ये कौन बनाता है? अली ब्रदर्स, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली आते हैं। नेक्स्ट देखिए गांधी को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। गांधी को क्या बनाया जाता है? खिलाफत कमेटी का जो है प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो उसके बाद क्या चलती है? खिलाफत मूवमेंट चलती है। कितनी इंपॉर्टेंट है खिलाफत मूवमेंट, मैं आपको बताऊंगा। ये क्यों थी चलाई खिलाफत मूवमेंट? तो ये इसलिए चलाई थी ताकि रिस्टोर कर सके प्रेस्टीज जो खलीफा का एक ओहदा था तुर्की में, इसको रिस्टोर करें, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। अब इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के फाउंडर हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये क्या बनाते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। अब 1920 में फिर से एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की जाती है गांधी के द्वारा, पासिंग नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल इन खिलाफत कमेटी एट इलाहाबाद। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉन कोऑपरेशन प्रपोजल जो है खिलाफत कमेटी इलाहाबाद में चलाया जाता है जून में 1920 में, और लॉन्च करते हैं लॉन्चिंग ऑफ मूवमेंट बाय कांग्रेस, और कांग्रेस जो है एक नई मूवमेंट स्टार्ट करती है अगस्त में, यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। अब क्या एक और चीज़ बनती है 1920 में, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, और पहले प्रेसिडेंट जो इसके थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है,
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है वो पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? लाला लाजपत राय। ठीक है। 1922 में देखिए चोरा चोरी इंसिडेंट हो जाता है, बहुत ही फेमस मशहूर इंसिडेंट है ये। और इस इंसिडेंट्स के होने के वजह से गांधी क्या करते हैं? विदड्रा करते हैं, रोक देते हैं अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है। और उसके बाद 1922 में देखिए इस्टेब्लिश करते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कौन बनाता है? CR दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं 1922 में क्या बनाते हैं? स्वराज पार्टी। और क्या बनाते हैं? मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी बनाते हैं। 1924 में देखिए 1924 में महात्मा गांधी जो हैं ओनली सेशन ऑफ कांग्रेस का ओनली सेशन जो है ये अटेंड करते हैं बेल्जियम में 1924 में गांधी जी। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इम्पोर्टेंट ये भी एक एसोसिएशन है, ये बनाई गई थी सचिंद्रा सन्याल ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और 1925 में फिर से एक ककोरी जो है ट्रेन रॉबरी हो जाती है। ठीक है। और लीडर्स कौन कौन से थे इसके? राम प्रसाद बिस्मिल थे, असफुल्ला खान थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लहरी थे। ठीक है। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाती है एमएन रॉय के द्वारा। ठीक है। फाउंडर कौन थे? एमएन रॉय थे कम्युनिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट 1927 में क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है ताकि देखें, वर्किंग देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की वर्किंग देखें कि क्या काम कर रही है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्या काम चल रहा है। ठीक है, अंग्रेज़ों के अंडर। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया प्रजा कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया प्रजा कॉन्फ्रेंस को इस्टेब्लिश करते हैं और जिसको कहा जाता है ऑल स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, AISPC, ऑल स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ताकि पॉलिटिकल मूवमेंट्स को चलाया जाए प्रिंसली स्टेट्स में, जैसे J&K थी, हैदराबाद थी। ठीक है। 1928 में देखिए विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया में आते हैं 1928 में। ठीक है। बाइकआउट होता है, इसका बाइकआउट करते हैं लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का, जिसके फलस्वरूप जो ये होता है कि उन पर लाठी चार्ज होती है। लाठी चार्ज होने के बाद एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट चलते हैं और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस है वो दिल्ली में बनाई जाती है, जिसकी फॉर्मेशन करते हैं मोतीलाल नेहरू कमेटी। ठीक है। उसके बाद जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आती है, ठीक है, इसमें ये ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इंडिया के लिए। नेक्स्ट देखिए बारदोली सत्याग्रह चलाया जाता है और इसको चलाया जाता है वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, ताकि इशू हो इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू, इंक्रीज जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लीग, वो बनाते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट 1929 में जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स रखते हैं। ठीक है, 1929 में जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स रखते हैं और डिमांड करते हैं सेफ गार्डिंग, मतलब उनको बचाव के लिए जो राइट्स और इंटरेस्ट हैं मुस्लिम्स के, तो उनकी बात करते हैं जिन्ना 1929 में। और फ्यूचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो देश का होगा उसके बारे में 14 पॉइंट्स रखते हैं कि मुस्लिम्स को ये अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, उनके राइट्स के बारे में। और उसके बाद क्या होता है कि 1929 में ही बम ब्लास्ट हो जाता है असेंबली हॉल दिल्ली में। ठीक है, और बम ब्लास्ट करने वाले होते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, ये प्रोटेस्ट चलाया जाता है अगेंस्ट पासेज जो पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के इसमें ही ये बम चलाते हैं असेंबली में। और उसके बाद क्या होता है? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हो जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? जतिन दास क्या है? आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड हंगर स्ट्राइक उनकी मृत्यु हो जाती है जतिन दास की, क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक करते हैं। फिर लाहौर सेशन कांग्रेस का आता है, जिसको प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन में। फिर 31 दिसंबर को क्या होता है? 31 दिसंबर को देखो ट्राई कलर जो फ्लैग है हमारा तिरंगा, उसको लहराया जाता है। पहली दफ़ा जो है रावी रिवर के बैंक्स पे जो है ट्राई कलर लहराता है। 1930 में देखिए 1930 में क्या होता है? ये गांधी अपने 11 पॉइंट्स रखते हैं। ठीक है, डिमांड अपनी रखते हैं लॉर्ड
इरविन को, उस वक्त वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन 1930 में, ठीक है। और बाइकआउट करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को 1930 में। और देखिए एक जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसें टोटल हुई हैं, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने खाली जो है सेकंड अटैम्प्ट किए, और डॉक्टर बी आर साहब अम्बेडकर जो हैं वो तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसें हैं वो उन्होंने अटेंड की हुई हैं, ठीक है। फिर गांधी जी दांडी मार्च चलाते हैं 12 अप्रैल से लेके 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। दांडी मार्च गांधी जी चलाते हैं, और ये किसकी बिगनिंग है? सिविल डिसओबीडियंस की बिगनिंग करते हैं साल्ट सत्याग्रह से, यानी कि नमक का बनाते हैं और कानून तोड़ते हैं, ठीक है। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। कांग्रेस ने एग्री किया था कि ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगी और विदड्रू ख़त्म करेगी किसको? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। फिर उसके बाद आता है कराची सेशन, ठीक है। कराची सेशन में जो गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है उसके बारे में बोलते हैं, और पास करते हैं रेजोल्यूशन इकोनॉमिक प्रोग्राम पे और फंडामेंटल राइट्स पे, जो है कराची सेशन में पास होता है। फिर देखिए इसी सेशन के चलते ही जो गांधी ये भगत सिंह जी को फांसी दी जाती है, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें राइट विंग जो होता है ब्रिटेन अगेंस्ट होता है किसके? इंडियंस के। कॉन्सेशन उनको नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए जो राइट विंग है वो बोलता है इनको इंडियन को कोई कॉन्सेशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मतलब जो बाबा बी आर राव अम्बेडकर हैं वो क्या है, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। उनको माइनॉरिटीज़ की राइट्स की बात करते हैं। 1932 में सेकंड फेज स्टार्ट होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, और अनाउंस होती है कॉमनवेल्थ अवार्ड्स की, और ये किसके द्वारा? राम से मैकडोनल्ड्स के द्वारा कॉमनवेल्थ अवार्ड्स की जो है अनाउंसमेंट की जाती है। और देखिए फास्ट इनटू डेथ, मतलब ये फास्ट इनटू डेथ है, ये गांधी जी चलाते हैं, ठीक है। और इनको कहाँ पे चलाते हैं? यरवदा, जहाँ पे इनको जेल में डाला था। उसके बाद पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी और बी आर साहब के बीच में होता है, अम्बेडकर साहब के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, और ये होता है 24 सितंबर 1932 में, ठीक है। और इसमें ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, सीट रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लास हु वेर इंक्रीज फ्रॉम 71 to 147, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? सीटों को बढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए 18% और सेंट्रल लेजिस्लेचर में बात की है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस 1933 में क्या होता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च किया जाता है। 1934 में जो है इसको विड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। और 1934 में क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये ध्यान रखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में बनती है, और इसको बनाते हैं आचार्य नरेंद्र देव और प्रकाश नारायण। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, और ये प्रपोज करता है ऑल इंडिया फेडरेशन को, और 3 लिस्टें आती हैं इसमें, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। 1936 में क्या होता है? 1936 में एस्टेब्लिशमेंट होता है ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। सहनंद सरस्वती जो हैं ये क्या बनाते हैं? ऑल इंडिया किसान सभा। और इलेक्शन जो है प्रोविंशियल असेंबलीज़ में 1936 से लेके 37 तक कराए गए, 11 स्टेट में इलेक्शन कराए गए, जिसमें क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बनी 8 स्टेट्स में, ठीक है। और 1931 में क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन हुई, रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। जो 8 मतलब इनके 8 स्टेट में जो सरकार बनी थी ना, तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि पावर इनके हाथ में उतनी नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस से रिज़ाइन करते और फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाते हैं। 1940 में देखिए अब क्या होता है कि लाहौर सेशन होता है, और मुस्लिम लीग जो क्या लाहौर सेशन बाय मुस्लिम लीग जो है, लाहौर सेशन कौन करता है? मुस्लिम लीग करती है, और ये डिमांड करती है पाकिस्तान की, हमें पाकिस्तान चाहिए, हम एक सेपरेट स्टेट की ये डिमांड यहाँ पे रखते हैं, खाली मुस्लिम्स के लिए, ओनली फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगस्त ऑफर देता है लिंथिगो जो वाइसरॉय थे वो अगस्त ऑफर लेके आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के रखते हुए जो है वाइसरॉय यहाँ पे देते हैं डोमिनेंट स्टेटस।
और आफ्टर वार, जो वार के बाद क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी और वो मेनली इंडियंस की होगी, लेकिन इस पे ये जो है राज़ी नहीं होते हैं। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन थे, तो वो थे आपके कौन, विनोबा भावे। ठीक है। 1942 में देखिए क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, सीख स्पोर्ट, और इसमें ये क्रिप्स मिशन ये क्या सपोर्ट मांगते हैं वॉर के लिए। और 19 देखिए उसके बाद क्या होता है, पासिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन को पास किया जाता है ऑल इंडिया कमेटी में बॉम्बे में। ठीक है, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च की जाती है गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में। और उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाती है मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाती है। और 1943 में देखिए 1943 में कराची सेशन जो है मुस्लिम